नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी कोट। दोस्तों, यह न्यूज़ दिल्ली से प्रकाशित होने वाले पेपर हिंदुस्तान जो कि 4 फरवरी 2021 को प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखें, ये 5 फरवरी 2021 बिहार में प्रकाशित होने वाले प्रभात खबर में प्रकाशित किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट नहीं रहेगा जरूरी। दोस्तों, अब जो भी छात्र भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, साथ ही साथ जो छात्र यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के मन में बहुत ही प्रश्न आ रहे हैं। क्यों यूजीसी द्वारा एनटीए या नेट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं? क्यों जो भी छात्र नेट क्वालिफाइड रहते हैं उनके सर्टिफिकेट में लिखा रहता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो एलिजिबल हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? क्या अब सरकार पीएचडी पर जोर दे रही है? इन सारी बातों को सभी छात्रों के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं, यूजीसी को साफ साफ तौर पर ये कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। दोस्तों, आप सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय रखें। दोस्तों, मैं यहाँ पर पेपर में जो बातें कही गई है उनके बारे में मैं पढ़ता हूँ। देखें क्या बातें पर जोर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, लिखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट जेआरएफ का महत्व आने वाले दिनों में नहीं रहा जाएगा। 1 जुलाई 2021 से, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएचडी की डिग्री अनिवार्य करने की बात हो रही है। दोस्तों, अभी यह लागू नहीं हुई है, लेकिन ये बात चल रही है। आगे लिखा गया है, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा बाकायदा इसको लेकर विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की गई थी। अगर उक्त निर्णय को यूजीसी इस वर्ष अधिसूचित करती है तो 1 जुलाई 2021 से पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस पर पुनः विचार कर कोई निर्णय जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी ले सकती है। इधर बुधवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएचडी अर्हता तकनीकी संस्थानों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य है, अर्थात अगर नेट या जेआरएफ है तो भी पीएचडी होना जरूरी होगा, अन्यथा आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, कल हिंदुस्तान के पेपर में यही फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर देखें कि इस आलोक में भी एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा जो यह निर्णय होना लगभग तय माना जा रहा है। जो ये निर्णय लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना अनिवार्य है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा है यह निर्णय जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा। जानकार बताते हैं कि नेट जेआरएफ जो है उत्तीर्ण अभ्यर्थी पीएचडी के लिए जो योग्य होंगे, जेआरएफ अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। दोस्तों, फिर यही बात सभी छात्रों के मन में ये बातें आ रही है कि फिर नेट का क्या मतलब रहा? जब जेआरएफ को प्राथमिकता मिलेगी वो पीएचडी के लिए, यहाँ पर सारे स्पष्टीकरण सभी स्टूडेंट चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली साल बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ आई थी, उनमें पीएचडी धारी स्टूडेंट को अधिक महत्व दिया गया है। 30 मार्क्स दिए गए हैं। नेट जेआरएफ को मैक्सिमम 7 मार्क्स दिए गए थे। तो इसी आधार बनाते हुए बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकाली गई थी। अब जानकार का क्या कहना है आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जो अर्हता रखी गई उसके अनुसार पीएचडी योग्यताधारी ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। नेट जेआरएफ छात्रों को कम वेटेज दिया गया है, दोनों अर्हता हो तो अधिक वेटेज है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। माननीय कुलपति जी का कहना है कि जो हाल ही में कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना अनिवार्य है, वो स्वागत योग्य है। क्या कारण है जो पीएचडी को अब महत्ता दिया जा रहा है, ये भी बातें आप सभी को जानने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बिहार प्रदेश पीएचडी धारक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर लिखा गया है कि नेट
जेआरएफ की अर्हता रखे जाने का सबसे अधिक प्रभाव शोध कार्य पर पड़ रहा था। अधिकतर छात्र नेट जेआरएफ पर अधिक जोर दे रहे थे, वहीं शोध कार्य से विमुख हो रहे थे। इसी वजह से जो है एमएचआरडी ने यह घोषणा की थी और आज सुप्रीम कोर्ट भी यह कह रही है। दोस्तों, इनका कहना भी बहुत हद तक सही है, लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि नेट फिर लेती क्यों है तब, और जेआरएफ नेट की एग्ज़ाम यूजीसी द्वारा कंडक्ट क्यों कराए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को स्पष्टीकरण यूजीसी को दे देना होगा और उस सर्टिफिकेट में जो छात्र क्वालिफाइड करते हैं उनमें लिखा जाता है कि आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर सभी छात्र कन्फ्यूज्ड हैं, क्या यह लिखना और आगे चलकर पीएचडी को अनिवार्य करना ये कहाँ तक सार्थक है। वैसे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, जो भी छात्र सपना देख रहे हैं कि आगे चलकर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, तो मेरा यही अनुरोध है कि आप जितने जल्दी हो पीएचडी के लिए इनरोल करा लें, पीएचडी करें। निश्चित तौर पर शोध जो होना चाहिए बहुत अच्छे तरीक़ा से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, शोध आप करते ही नहीं हैं और पढ़ाने के लिए लेक्चरशिप चले जाते हैं। तो इन सारी बातों को होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यूजीसी के से स्पष्टीकरण सभी स्टूडेंट को यही चाहिए कि नेट का फिर महत्व क्या रहा, नेट क्यों कंडक्ट कराया जाता है, इसके सारे स्पष्टीकरण मिलने चाहिए। दोस्तों, आपका क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।